पराधीन देश में पटेल की चुनावी जंग। देश में चुनावी समय नजदीक आ रहा था। वल्लभ भाई ने बिना थके अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया। दिसंबर सन 1936 में महाराष्ट्र स्थित फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यद्यपि वल्लभ भाई एवं जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य एक ही था, लेकिन उनके विचार अलग अलग थे। नेहरू का झुकाव मूलतः साम्यवाद की ओर था, जबकि वल्लभ भाई इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। देश में एक पक्षीय जनवादी सरकार होनी चाहिए, नेहरू जी का विचार था। पटेल ने कहा, यह क्यों नहीं कहते हैं कि माओवादियों की तानाशाही होनी चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा? क्या मैं आपको माओवादी लगता हूं? तो आपका कहने का उद्देश्य क्या है? क्या एक पक्षी जनवादी सरकार का और कोई मतलब भी हो सकता है? हमें आजादी चाहिए तो बहुदलीय संसदीय प्रणाली भी चाहिए, नहीं तो ऐसी आजादी किस काम की जिसमें एक कौम की तानाशाही से पीछा छूटे और दूसरी आतंकियों के पंजे में भींचना पड़े। ओह पटेल, आप तो हमेशा उल्टा ही सोचते हो। उल्टा नहीं, मैं हमेशा राष्ट्र के हित में सोचता हूँ। क्या मैं राष्ट्र के हित में नहीं सोचता? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी विचारधारा रूस के करीब है, तो इसमें बुराई ही क्या है? नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं, लेकिन रूस के सिद्धांत और संविधान का अनुकरण हमारे देश में संभव नहीं। क्यों नहीं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यही तो मैं चाहता हूँ, अर्थात देश की सारी कृषि भूमि पर सरकार का अधिकार हो। सहकारी समितियों की स्थापना कर देश में बड़े बड़े कृषि फार्म और विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाए और किसानों को उनकी ही जमीन में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़े। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मैं चाहता हूं कि कृषि की संपूर्ण उपज पर सरकार का अधिकार हो और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमानुसार भरपेट अन्न वितरण किया जाए। इससे देश में खुशहाली आएगी। ओह, तुम देश में रक्तपात बहाना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यदि सब किसानों की जमीन सरकार बड़े बड़े कृषि फार्मों और विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के नाम पर हड़प लेगी, तो किसान क्या हाथ पर हाथ धरे चुप बैठे रहेंगे? भूखे और नंगे किसान कर ही क्या सकते हैं? नेहरू ने कहा, देश की खुशहाली का रास्ता केवल सहकारिता से ही संभव है। भगवान को मंदिर से निकालकर आप वरदान पाना चाहते हैं? मतलब अन्न देवता की भूमि छीनने का षड्यंत्र रचना क्या किसी सामंतशाही कानून से कम होगा? ओह पटेल, क्या मैं आपके ऐसे इरादों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। तुम भी, मैं तो यूं ही कह रहा था, कहकर जवाहरलाल मुस्कुरा दिए। कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए उस समय जवाहरलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल दोनों के ही नाम सामने आए थे, लेकिन इस पद के पटेल जी मजबूत उम्मीदवार थे। महात्मा गांधी ने तब किसी भी प्रकार का टकराव टालने के उद्देश्य से पटेल जी से अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया। मैं चाहता हूं कि तुम अपना नाम वापस ले लो। मगर क्यों? क्या मुझसे सवाल करोगे? बापू, और आपसे सवाल? पटेल ने कहा, महात्मा जी, मैं आपके विचारों से प्रभावित हूं, इसलिए आपकी बात कभी नहीं टाल सकता, लेकिन शंका का समाधान तो ठीक है, मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। इस प्रकार वल्लभ भाई ने गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपना नाम वापस ले लिया। पर उन्होंने कहा, मैंने अपना नाम वापस ले लिया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से पूरी तरह सहमत हूँ। कांग्रेस के सदस्य जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निश्चित रूप से हम दोनों में मतभेद है, पर उद्देश्य हमारा एक ही है और वह है भारत की स्वतंत्रता। फरवरी सन 1937 तक असेंबली के चुनाव पूरे हो चुके थे। कांग्रेस को पूरे देश में भारी सफलता मिली थी। बंबई में मंत्रिमंडल का गठन किया गया और प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकारें बनी। वल्लभ भाई ने तब बहुत से किसानों की जमीनों जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी वापस दिलाई। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे विवादों को बुद्धिमत्ता से सुलझाया। शासन व्यवस्था को पहले से भी और अधिक चुस्त दुरुस्त किया गया। वह जनता का पूरा ध्यान रखते थे।
यदि कोई राज्य की सरकार वहां की जनता के हितों को अनदेखा करती तो वल्लभ भाई उसके खिलाफ कदम उठाने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते थे। उनकी न्यायप्रियता अद्भुत थी। अब भारतीयों के अधिकारों में मामूली सी बढ़ोतरी तो हो गई थी, लेकिन अभी भी अंग्रेज सरकार की भारत में उपस्थिति ने वल्लभ भाई समेत देश के सभी नेताओं को विचार करने को मजबूर किया हुआ था। वर्ष 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया एवं ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। अंततः भारत सरकार ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया। देश के सभी बड़ी नेता इस घोषणा से सकते में आ गए, क्योंकि सरकार ने यह घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल की अनुमति लिए बिना ही कर दी थी। इसके लिए वल्लभ भाई ने सरकार से अपनी घोर आपत्ति जताई। उन्होंने सिंह की भांति गरजते हुए कहा, पहले सरकार हमारे देश को आजाद करने की घोषणा करे, तभी हम जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने पर विचार कर सकते हैं। इस विरोधाभास से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने गांधी जी के बातचीत के लिए बुलाया। गांधी जी ने तुरंत ही कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसमें तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारत को पूरी स्वतंत्रता के पक्ष में पहले स्पष्ट घोषणा करे। नेताओं की इस मांग के चलते वाइसरॉय ने घोषणा की, ब्रिटेन भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार है एवं युद्ध के खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समस्त सांप्रदायों एवं निहित स्वार्थ वालों की सम्मति से संशोधन कर दिया जाएगा। वाइसरॉय ने कांग्रेसी नेताओं को जो आश्वासन दिया था उसके विषय में जानकर निजाम बौखला उठे और उन्होंने वाइसरॉय से भेंट की। आप हमारे उपकारों का यह फल दे रहे हैं? क्या हुआ निजाम साहब? यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि ब्रिटेन भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है संभवतः जो भी आगामी सरकार भारत का शासन चलाएगी उसी से राजे रजवाड़ों का संबंध रखने होंगे। क्या आप बटलर कमेटी के रिपोर्ट भी भूल गए? बटलर कमेटी की रिपोर्ट? हाँ, बटलर कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें स्वीकार किया गया था कि शाही इतिहास में भारतीय नरेशों की प्रभावशाली भूमिका रही है। गदर के जमाने में उनकी राजभक्ति, महायुद्ध में उनकी विशेष सेवाएं, ब्रिटेन की राजमुकुट, राजा और राज परिवार के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हमारे अभिमान और साम्राज्य के लिए गौरव की बात है। हमने कहा गौरव की बात नहीं है? यदि गौरव की बात है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समस्त सांप्रदायों एवं निहित स्वार्थ वालों की सम्मति से संशोधन कर देने के वायदे को क्या कहेंगे? आप सार्वभौम सत्ता की परिभाषा जाने बिना ही हमसे वाद विवाद करने चले आए हैं। क्या है आपकी परिभाषा? निजाम ने पूछा। सम्राट का अधिकार, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा गवर्नर जनरल इन आपकी बातों से संतुष्ट हुआ। ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के प्रति निराशा का अनुभव मैं अब भी कर रहा हूँ। निराश होने की जरूरत नहीं। अखिल भारतीय राज्य संघ में राजाओं का आना उनके ही हित की बात होगी। कैसे? निजाम ने पूछा। लगभग 33% रजवाड़े विधानमंडल के सदस्य होंगे और साथ ही ऊपरी सदन में भी 40% होंगे। मैं कुछ समझा नहीं, निजाम ने कहा। इसका मतलब यह है कि यदि कांग्रेस ज्यादा सीटें भी हासिल कर लेगी तो भी राजा महाराजाओं की सत्ता और उनके अधिकारों पर आंच नहीं आने वाली है। निजाम ने कहा, ओह, यह बात है, तो फिर हमारा सहयोग भी सम्राट को हमेशा की तरह ही रहेगा। आप जैसे निजामों की राजभक्ति के कारण तो ब्रिटिश राज्य में हमेशा सूर्योदय रहता है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सत्याग्रह आंदोलन और पटेल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।